हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर का MGP 004 यानी कि गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट के जो क्वेश्चन पेपर आया है जून 2025 में। और आज के एग्जाम में आपको बहुत सारे डाउट भी है, जैसे कि आप सभी आज एग्जाम देकर आए हैं जितने भी जून 2025 में। पहली चीज तो आपने मुझसे ये डिस्कस की कि मैम हमारा जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का मेंशन था, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में आप सभी देख सकते हो 50 मार्क्स का दे रखा है। ऐसा क्यों? दूसरे आप सभी ने ये बोला कि मैम हमारा जो एग्जाम का टाइमिंग था और एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग मेंशन किया गया है वो मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर के और आपके नून टाइमिंग के 1 बजे तक का हमारा एग्जाम टाइमिंग रहा। लेकिन एग्जामिनर ने हमें 12 बजे ही हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर यानी जो आपकी आंसर शीट है वो हमसे ले ली। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए MGP 004 का जो एग्जाम है वो सिर्फ 2 घंटे का हुआ और उसके बाद इस एग्जाम को खत्म कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट जो आपने कहा कि मैम यहाँ पर जो हमारा कोड है MGP 004 और एक जो कोड है MGP 04, जैसे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें MGP 04 का आई थिंक क्वेश्चन पेपर मिला है, तो दोनों सेम है या डिफरेंट है। ये सारे जितने भी डाउट है ना इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, साथ में हम इसको क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है आज का एग्जाम आप सभी का कैसा गया और उसके बाद के जितने डाउट है वो सब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वो स्टूडेंट याद रखना जिनका एग्जाम है MPSC का। जैसे कि आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इग्नू एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर में MPSC और MGP में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। आज की वीडियो आपके लिए भी है जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम का टाइमिंग भी मॉर्निंग का ही है 10 से 1 बजे का। क्या आपका एग्जाम भी 2 घंटे का होगा? क्या आपका भी जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा? और 50 मार्क्स का आएगा तो ये 100 में कैसे काउंट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो डाउट बने रहेंगे। और सभी से एक बात कहूंगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि और भी स्टूडेंट को डाउट है, ताकि हर एक की प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट हो सके। तो आप लोग जितने भी इग्नू के स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आज में जितने भी बहुत सारे जैसे आज आपको डाउट है, ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, चाहे आप पेड बैचेस के मेंबर हो चाहे यूट्यूब चैनल के, तो आप सभी मुझसे ये डाउट पूछ पा रहे हो, लेकिन और स्टूडेंट नहीं पूछ पा रहे, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MGP, तो पहले तो हम समझेंगे आपका जो ये MGP 04 और MGP 004 क्या ये दोनों में डिफरेंस है, क्या ये दोनों में सेम है, क्या बात है, उसको समझो। उसको समझने से पहले एक नई चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है अब इसके बाद दिसंबर 2025 में यहाँ पर हमारा एग्जाम होगा। नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में इस बैच में इनरोलमेंट कराना है तो व्हाट्सअप नंबर है 8882196980 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि आपके MGP 004 और MGP 04 में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों ही सब्जेक्ट का नाम है गांधी जी, और देखो यहाँ पर क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है गांधी जी पॉलिटिकल थॉट। देखो इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों के सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल एज इट इज सेम है। चाहे आपका कोड 004 हो चाहे आपका कोड 04 हो, दोनों के सिलेबस में 16 यूनिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते, कोई भी बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड ईयर में MGP 004 जो है ये इग्नू एमए हिस्ट्री का पार्ट था ही नहीं, ये इस बार इन्होंने आपके नए सिलेबस में ऐड हुआ है। ये पहले जितने भी स्टूडेंट मास्टर से, जैसे आप सभी मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हो ना, ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मास्टर इन गांधी एंड पीस स्टडी से कर रहे होंगे, तो उनका कोड है MGP। जैसे आप सभी मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हो ना, तो आप सभी का कोड क्या है MAHI, राइट। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मास्टर गांधी जी एंड पीस स्टडी से कर रहे होंगे, तो उनका कोड है MGP, और MGP 04 उनका कोड है। और जो मास्टर से हिस्ट्री कर रहे हो और हमारे नए सिलेबस में जो गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट आए हैं, आपका कोड है MGP 004। ये क्लियर हो गया? अगर इससे रिलेटेड अभी भी डाउट है वीडियो को वापस से पीछे करो और दोबारा से सुनो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कोई डाउट बना रहे तो कमेंट के थ्रू जरूर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि ये जो एग्जाम रहा 2 घंटे का रहा, लेकिन एडमिट कार्ड में 3 घंटे का था। और आपका जो सारे जो हमारे एग्जाम थे वो 50 मार्क्स के यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपके क्वेश्चन पेपर की बात कर लूं। देखो इसमें क्या हुआ कि 50 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने आपको बोला 400 वर्ड, वही आपको
10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में से किया था वही। पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये 100 मार्क्स का जो एग्जाम है ये 50 मार्क्स का क्यों हुआ, और ये 2 घंटे का क्यों था, क्या था, और इसे कैसे एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एमपीएससी वाले स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से समझना, सेम चीज आपके साथ भी होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, गांधी जी क्रिटिक्स ऑन द वेस्टर्न व्यू ऑन सिविलाइजेशन। जितने लोगों ने मैराथन क्लास देखी होगी बहुत हेल्पफुल रहा, वैसे तो आप सभी का कमेंट आया मैं मैराथन क्लास से बहुत हेल्प हुआ और नोट्स और क्लासेस से, तो आज का एग्जाम आपका इजी भी था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कंटेम्प्ररी रेलेवेंस, गांधी जी के क्या व्यूज थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। फिर आपको बताना था गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बहुत अच्छे से मैंने ये पढ़ाया हुआ था, ठीक है, क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको किया था। फिर गांधी जी जो है सत्याग्रह और स्वराज को इसको लिंक करना है, इससे रिलेटेड इनकी क्या बात है उसको एक्सप्लेन करना था। फिर आपको बताना था स्पिरिचुअलिटी, ट्रुथ, पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें एक्सप्लेन करना था। ये सेक्शन ए था, ठीक है। सेक्शन बी में कल ही मैंने आपको बोला था कि लिबरलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये डेफिनेटली आएगा, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। फैसिज्म भी, पीस वाली बात बताई थी ना, पीसफुली जो काम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर वायलेंस कहा था, डेफिनेटली आएगा, करके जाना, और देखो आपके सामने इसका क्या इम्पैक्ट रहा वो आपको बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह क्या होता है इसके बारे में बताओ, और इसकी वेरियस टेक्निक बतानी थी। और लास्ट है गांधी जी के नॉन वायलेंस के बारे में टोटल डेवलपमेंट स्टेटमेंट दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करना है। और मैं ये हिंदी मीडियम में भी दिखा देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम में हो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर लो कि सभ्यता के प्रति पश्चिम विचारधारा पूछा गया है। तो ये इग्नू एमए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम ये गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और इसका जो पीवाईक्यू है, जो पहले एमजीपी 04 का कोड है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हो ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है। बाकी जो हमारा जो एमजीपी 04 जो पुराना कोड है आप ये पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। आज का एग्जाम जो है वो इजी था, सब कुछ वही आया था, एग्जाम से बाहर यहाँ पे गया नहीं, लिमिटेड चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली होंगी तो आज का एग्जाम ऐसे तो मैक्सिमम आपका, बाकी जो आप सभी जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कैसा गया, आउट ऑफ 10 आपने कितने एग्जाम करे। और जैसे कि आज जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो गई वो था हमारा जो एग्जाम का टाइमिंग था वो 3 घंटे का ओवरऑल होता है, लेकिन आज 2 घंटे का था। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों का कितने क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि यहाँ पर हम 3 घंटे अकॉर्डिंगली अपने आंसर राइटिंग को लिखते हैं। दूसरी बात 50 मार्क्स का, इसको समझो। देखो यहाँ पर एमजीपी और एमपीएससी जो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट जिन्होंने लिया है, आप सभी का भी एग्जाम याद रखना 2 घंटे का ही होगा। आपका भी जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो आप लोग अवेयर रहना। आप लोगों का एग्जाम भी 10 से 12 बजे का होगा। आप लोगों का एग्जाम भी कितने मार्क्स का होने वाला है, 50 मार्क्स का। अब आप कहोगे मैम ये कैसे हो, क्या करना, पहले मेरी बात समझना। एमजीपी वालों ने क्या करा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अभी तक जितनी जो भी आपने अदर सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न फॉलो करे वही करना है। मतलब यहाँ पर जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 5 पेजेस में ही कंप्लीट करना है। देखो इन्होंने यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन में क्यों लिखा है, क्योंकि 400 वर्ड लिखा है ना, क्योंकि इन्होंने 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है, मतलब 10 मार्क्स में। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं कुछ, आपको क्या करना है, आप एमपीएससी वालों को भी यही करना है, और जो दिसंबर में एमजीपी का एग्जाम देंगे उनको भी ये बातों का ध्यान रखना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन हम 5 पेजेस में ही अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर 10 मार्क्स का होगा तो हमें अपने आंसर को 3 पेजेस में कंप्लीट करना है, जैसे हम अभी तक बाकी अदर सब्जेक्ट में इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये एग्जाम 50 मार्क्स का रख रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मार्क्स मैं आपको बता। देखो आप लोगों ने अगर यहाँ पर नोट करा होगा, अच्छा वैसे इन्होंने क्वेश्चन पे वो मेंशन नहीं करा, देखो इसमें मार्किंग मेंशन नहीं करी है 20 मार्क्स का है 10 मार्क्स का है, सिर्फ इन लोगों ने क्या करा है क्वेश्चन पूछ लिया है। हिंदी मीडियम में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है कि इन लोगों ने क्या करा है वो मेंशन नहीं करा है। तो आपको मैंने क्या बताया कि ये जो एग्जाम है देखो देखने में लग रहा है सिर्फ लिखा 50 मार्क्स का है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि आप लोगों के एग्जाम में 50 में से कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, ठीक है। एग्जामिनर ने आपका आंसर शीट को चेक करा, और चेक करने के बाद हमें क्या पता चला कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ गए, 40। तो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, उस रिजल्ट में 100 में से ही मार्क्स मेंशन होगा। वो कैसे होगा, 100 में से इस 40 को डबल कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 80 मार्क्स,
समझ रहे हो? तो आपके जो रिजल्ट जब आप मेंशन आप देखोगे, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें आपको 80 मार्क्स शो करेगा, ना कि 40। यही सेम चीज एमपीएससी में भी होता है, ठीक है। यानी जो आप एमपीएससी का एग्जाम देंगे तो अगर यहाँ पर आपको भी 50 मार्क्स, तो आप लोग यहाँ पर अवेयर रहना, आपको भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे के अंदर अब आपको इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पांचों के पांचों। स्पीड बढ़ा लो, जो काम आप 3 घंटे में करते हो वो अब 2 घंटे में करना है। तो यहाँ पर अपने जो पेजेस है वो 5 पेजेस में ही लिखना, उससे कम मत लिखना। मार्क्स मैंने आपको बता दिए। बाई चांस जैसे किसी के मान लो 50 में से 25 मार्क्स बने, ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से कितने हुए, 25 का डबल आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 मार्क्स। तो आपके रिजल्ट में 100 में से 50 मार्क्स शो करेंगे। इस तरीके से आपके ग्रेड कार्ड में या आपके रिजल्ट में मार्क्स शो करता है, ठीक है। बाकी 2 घंटे का एग्जाम आपका एमजीपी या एमपीएससी, ये क्योंकि ये स्टार्टिंग से होता हुआ आ रहा है इसलिए उन्होंने आपके साथ भी यही करा, और ये 50 मार्क्स का ही था इसलिए यही करा। इसीलिए अब ये आपका क्या करेंगे, आपका जो मैंने बताया ना 50 में से, इसीलिए देखो इन्होंने नंबर मेंशन नहीं करा। बाकी क्वेश्चन पेपर में हमारे 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, ये मेंशन किया जाता है, एमजीपी में नहीं करा। एमपीएससी में भी यही चीज होगी, तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करने में काम करना है। आपको वही फॉलो करना है कि ये 20 मार्क्स का है, 5 पेजेस में करना है। नहीं तो आपके में ऐसा सकता है, एमपीएससी वालों को बता रही हूँ कि ऐसा कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 चूज करा है तो आपको ए और बी दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो इसका ए कर लेते हैं, इसका बी कर लेते हैं। ये नहीं, जो भी क्वेश्चन आप सभी उठाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका दोनों पार्ट सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक नहीं करना होता। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप में से बहुत लोग गलत करके आओगे तो फेल हो जाओगे, तो इसमें आपकी गलती होगी अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया होगा या ध्यान से नहीं सुना या समझा होगा। अगर अभी भी इसके बाद भी आपको डाउट है तो पहले दोबारा से इस वीडियो को पीछे कर लेना और दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपसे भी गलती ना करो और मार्क्स कम ना आए। तो एक बात क्लियर हो गई। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था और ये चीजें हो गई जो आई थिंक बहुत आज के लोगों को पता नहीं था, प्रॉब्लम भी हो गई। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आपका एमपीएससी 04 है और एमपीएससी 04 है, 004। आप दोनों का भी सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आपके में टोटल 15 यूनिट है, 15 चैप्टर है, एज इट इज। आपका एग्जाम भी 50 मार्क्स का होगा, लेकिन रिजल्ट में 100 मार्क्स का ही मेंशन होगा। तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। 20 मार्क्स का आंसर है, बिल्कुल आप 5 पेजेस में करना। और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर ए में ए और बी दे दे, तो आप पहला क्वेश्चन 3 पेजेस में, दूसरा भी 3 पेजेस में कर लेना, नहीं तो 2.5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट के बारे में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आशा करूंगी कि इस क्लास के थ्रू सभी के डाउट क्लियर हो गए। कि आप आज बहुत सारे लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए कि मैम 2 घंटे का टाइम था, 10 से 1 का टाइम था, इन्होंने हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया, एग्जाम 100 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का आया, और किसी किसी को एमजीपी 04 का क्वेश्चन पेपर मिला, तो हमें क्या किसी और सब्जेक्ट का मिला? नहीं, जो कुछ है जैसा भी हुआ सब सही हुआ है, आपको परेशान नहीं होना। बट यस, मे बी आप में से कई स्टूडेंट का एक आध क्वेश्चन छूट भी गया हो, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा होगा कि आज का एग्जाम तो 3 घंटे का था और 2 घंटे में एग्जामिनर ने आपका जो है वो आंसर शीट ले लिया, राइट। जैसे यहाँ पर आपका जो ये आप ही लोगों का वो है एडमिट कार्ड, तो जैसे कि आपका MHI 103 हम ऑलरेडी एग्जाम देकर आ चुके हैं, इवनिंग स्लॉट में था, और M108 का भी, बट MGP 004 का आपका मॉर्निंग में है। ऐसे ही आपका MPSC का भी आप देखोगे तो आपका मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइमिंग देखो 10 से 1 का है, यानी 3 घंटे का समय। एडमिट कार्ड में भी इन्होंने यही करा है, बट एग्जामिनर ने आपके एग्जाम हॉल में क्या करा है, 2 घंटे का ही समय दिया है, क्योंकि उन्हें क्या लगा 50 मार्क्स का ही और आगे का जैसे हम, क्योंकि देखो मॉर्निंग के जो एग्जाम होते हैं ना वो मैक्सिमम 2 घंटे के ही होते हैं। तो इसीलिए इस बार जो हुआ उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो आज मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हुआ उसमें एग्जामिनर की गलती थी, जरूर बताना चाहिए था। और मे भी आप में से कई लोगों ने पूछा भी होगा कि सर हमारे इसमें 50 मार्क्स शो कर रहा है और 2 घंटा तो क्या होता है, क्या ये यही चीज फॉलो होगी या कुछ भी। अगर आप में से किसी ने कुछ पूछा था तो कमेंट के जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो, ताकि और भी लोग जो आज परेशान हुए हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया कि आज ये चीजें क्या हुई और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर हमें दोबारा तो एग्जाम नहीं देना, बिल्कुल दोबारा एग्जाम नहीं देना, आप बेफिक्र रहो।
आपने आंसर राइटिंग अच्छी लिखी होगी, मार्क्स आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता रहेगा। मार्क्स जो है अब जुलाई के एंड तक, अगस्त में अब जो है वो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबकी अपडेट मेरे चैनल पर ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर लो, और जल्दी से नए बैच में एनरोलमेंट कराना है तो करवा लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अब एनरोलमेंट करवा चुके हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8881969880, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।